प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु शान्तिः यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा समः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे
तितीर्षावताम् वन्देऽहम् 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 तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशम् हरिम् वन्देऽहं तमशेषकारणपदम् रामाख्यमीशं हरिम् श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय प्रातः काल के सत्र में हम लोगों ने कुछ प्रसंगों पर चर्चा की। उसमें अहिल्या जी के उद्धार की जो कथा है उसका आध्यात्मिक भाव है कुबुद्धि का उद्धार। एक बार ध्यान में रखें उसको। भगवान इसके बाद जनकपुरी में जाते हैं और जनकपुर का जो वर्णन है वो विदेह नगरी के रूप में देखने को मिलता है। ये जो नगर वर्णन है इनसे भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता ही है, उस पर ध्यान देने की केवल बात है। किस तरह के नागरिक थे, किस तरह की समृद्धि थी मिथिला में, किस तरह के नगर की स्वच्छता की स्थिति थी, बनावट थी। तो मिथिला का एक स्वभाव है और अयोध्या का दूसरा स्वभाव है और तीसरा नगर है लंका। लंका भोग नगरी है और उसकी सारी प्रवृत्तियां, उसकी सारी बनावट, लंका के नागरिकों की जो मनोवृत्तियां हैं वो सब की सब भोग के अनुसार ही निरूपित हुई हैं। तो गोस्वामी जी जानबूझ करके नगरों का वर्णन करते हैं
कि एक मन में कहीं आदर्श का निर्माण अवश्य हो जाना चाहिए कि हमें किस तरह के नगर की ओर जाना चाहिए, किस तरह के नगर की ओर हमको जाना है। पुष्प वाटिका के प्रसंग में गोस्वामी जी एक तो धर्म सम्मत मर्यादित श्रृंगार की प्रस्तुति करते हैं। श्रृंगार का जो सबसे सुंदरतम सुघड़ रूप है वो पुष्प वाटिका में प्रस्तुत होता है। हम लोगों ने देखा उसको, और साथ में आध्यात्मिक भाव से तो वहाँ किस प्रकार से जानकी जी वर्ण करती हैं। वर्ण का प्रेरक उनके एक ऋषि हैं नारद जी, वो पहले से बोल चुके हैं, और वह जो वचन है वही वर्ण में फिर प्रेरणा का काम करता है, प्रेरणा का हेतु बन जाता है। तो जानकी जी वर्ण करती हैं, हमारे लिए एक रास्ता है, एक सिद्धांत का वहाँ प्रतिपादन हुआ। वर्ण जीव का कर्तव्य है और वर्ण जीव का अधिकार भी है। भगवान वर्ण के अनुसार फिर उस वर्ण की पुष्टि करते हैं, ये उनका स्वभाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, इस सिद्धांत की व्याख्या महाराष्ट्र में भी हुई और इसी सिद्धांत की व्याख्या यहाँ पर फिर से जानकी जी और प्रभु ने एक लीला करके हमको दी। हमने पहले भी निवेदन किया कि ये लीलाएं तो आचरित व्याख्याएं हैं, वो सिद्धांतों को तो सुगम रीति से हमको समझा देती हैं, वो तो नित्य ही संयुक्त हैं। विवाह तो एक लीला है जिनका कभी योग वियोग ही नहीं हुआ। वो तो अगर जानकी जी को कोई माया कहता है तो वो नित्य ब्रह्माश्रया है, और अगर जानकी जी को कोई ब्रह्मरूपिणी ही मानता है तो वो तो स्वरूप ही है। तो ऐसा नहीं है कि इनका कभी वियोग था और बाद में फिर कोई संयोग होने जा रहा है। तो लीला में किस तरह से संयोग होता है, किस तरह से मिलन होता है, उसी का निरूपण हुआ है। बीच बीच में दिनचर्या के प्रति भगवान का आग्रह, शील, स्वभाव, और एक बढ़िया प्रसंग प्रस्तुत किया गोस्वामी जी ने कि भगवान जब रंगभूमि में आए तो जिसकी जैसी भावना थी उस भावना से सबने उनको देखा। तो यह जो सिद्धांत है कि संदर्भों की अपेक्षा में परमात्मा तत्त अनुसार भासता है, वो सिद्धांत यहाँ पे बिल्कुल चरितार्थ हो गया। सो जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरिभक्तों ने कैसा देखा? इष्ट देव की तरह, सब सुख देने वाले इष्ट देव की तरह। जो विद्वान लोग थे उन्होंने विराट रूप में देखा, लेकिन सभी ने ऐसा नहीं देखा। किसी ने उनको अपना सजन देखा, किसी ने काल रूप में भी देखा, किसी ने इतनी सुंदर मूर्ति को भयानक मूर्ति देखा। तो जो जिस संदर्भ को लेकर के खड़ा है उसको हमारे प्रभु वैसे ही भासते हैं। इन सारे प्रसंगों पर थोड़ा ज्ञान नयन निरखत मन माना। गोस्वामी जी ने शुरू में कहा कि विचार की आंखों से मानस को देखना चाहिए। तो हम लोगों ने जहाँ प्रसंग छोड़ा था वो है कि धनुष भंग हो गया और माता जी ने
जानकी माता ने सतानंद जी के आदेश के अनुसार ये मर्यादा का पल पल प्रतिपालन है। लिखा है सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। तो सीता जी को आज्ञा दी। उनके कुलगुरु हैं शतानंद जी, जनक जी के कुलगुरु का, कुल पुरोहित का नाम है शतानंद। तो उनकी आज्ञा मिली तो सीता जी जाती हैं भगवान के पास। और यहाँ जो मनोवृत्तियों का वर्णन है कि किस तरह से जानकी जी के मन में संकोच भी है, भय भी है। सखियों ने कहा कि चरण स्पर्श करिए, तो जानकी जी को कहीं अहिल्या जी की याद आ गई। तो केवल केवट को ही परेशानी नहीं है, बल्कि जानकी जी को भी ऐसा लगता है कि अब ये कह तो रहे हैं लोग, सखी कहें प्रभुपद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। तो ये भगवान ने एक अहिल्या जी के संदर्भ में लीला करी तो लोग डरी गए महाराज। जानकी जी भयभीत हैं, स्पर्श नहीं करती। क्यों? गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पद पानी। तो वो छूना नहीं चाहती हैं। भगवान ने देखा कि जानकी जी के मन में क्या चल रहा है, तो उनको मन में हंसी आ गई। एक भीतर ही एक मनोविनोद हो गया। जानकी माता ने जयमाल पहनाई है और धीरे धीरे सखियों के साथ लौट के जब अपनी माता के पास चली गईं, तब जो वहाँ पर दुष्ट राजा लोग थे, सडनली वो जगे और उन्होंने कहा क्या हुआ, धनुष टूट गई? टूट गई तो क्या हो गया? धनुष टूटने से क्या होता है? विवाह तो हम ही करेंगे। अब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बड़ी खरभर हो गई। तो अब जनकपुरी के लोगों में एक प्रकार की चिंता हुई कि अब देखो ये तो हो गया, लेकिन लगता है कुछ उपद्रव होगा, तोड़ फोड़ होगी, ऐसा लगता है। अब क्या होना है? सबके मन में चिंता हो गई। कुछ जो अच्छे राजा लोग थे उन्होंने उनको कहा कि ये जो आपकी बहादुरी है, अभी जो आप हाँक रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बात है, धनुष तोड़ते समय कहाँ चली गई थी? हैं? आपको डर नहीं लगता? वो लक्ष्मण जी खड़े हैं वहाँ पर, वो आप लोगों की मरम्मत कर देने वाले हैं। शांति रखो। लेकिन वो जो उपद्रव की स्थिति है ना, कोलाहल की स्थिति है, वो बंद नहीं हुई। अब गोस्वामी जी उस प्रकरण का आरंभ करते हैं। ते ही अवसर सुनी। जब ये चारों तरफ कोलाहल और तरह तरह के शब्द सुनाई दे रहे हैं और भगवान बेपरवाह फिर से विश्वामित्र जी की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान जाकर के बैठ गए और अभी कोलाहल बंद नहीं हुआ था। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय भगवान परशुराम जी का प्रवेश हुआ उस सभा में, और जैसे ही उनको देखा सारे राजाओं ने ऐसे छुप गए अपनी अपनी जगह पर। ये गोस्वामी जी की प्रस्तुति है, अद्भुत है। इतना उपद्रव कर रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, बस देख महीप सकल सकुचाने, सारे के सारे संकुचित हो गए। बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे बाज झपटता हो तो छोटे छोटे पक्षी छिप जाते हैं, वैसे सारे राजा लोग अपनी अपनी जगह पर जाके छिपे। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं और इसलिए गोस्वामी जी उनके विग्रह का वर्णन करते हैं। गौरी शरीर
परशुराम जी का शरीर गौर वर्ण का है, भूति भल भ्राजा, और विभूति लगाते हैं। शिव भक्त हैं तो विभूति लगाते हैं। एकादश स्थान पर विभूतियां लगी हुई हैं। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, तो भाल पर भी त्रिपुंड है। शीश पर जटा मुकुट है, शीश जटा, शशि बदन सुहावा, गौर गौर वर्ण है। ऋषभिष गौर वर्ण है, लेकिन क्रोध तो उनका स्वभाव था, तो क्रोध के कारण वो जो गोराई है थोड़ी लालिमा में बदल गई। ऋषभस कछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटिल। देखो गोस्वामी जी की मर्यादा देखिए आप, भगवान का अवतार है ना, तो उनके विग्रह का वर्णन करते हैं, नक्सिक वर्णन कर देते हैं। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत। ऐसा अवतार है ये कि अगर सहज देखते हैं किसी को बड़े प्रेम से, तो वो समझता है कि मेरी तो आ गई अब मेरी तो हालत गड़बड़ हो गई। क्यों देखा? अब प्रेम से देखना चाहते हैं, फिर भी लोग भागते हैं। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, वृषभ कंध, उठे हुए कंधे हैं। उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ, यज्ञोपवीत धारण करते हैं। चार जनेऊ माल मृगछाला, माला पहने हुए हैं रुद्राक्ष की, और मृगछाला हाथ में, कंधे कांख में है। कटि मुनि बसन, और मुनियों का वस्त्र पहनते हैं परशुराम जी, लेकिन साथ में तरकस है। हाँ, अब देखिए ये विचित्र वेश है परशुराम जी का, कि मुनियों का वेश है, मृगछाला साथ में है, माला है, विभूति सुशोभित होती है, लेकिन कंधे के पीछे तरकस है। तून दुई बांधे, वो एक नहीं दो दो तरकस हैं। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर, और हाथ में धनुष रहता है, कंधे पर नहीं। धनु सर कर, कुठार कल कांधे, और ऊपर से जो परशु है वो कंधे पर है। माने पूरे शस्त्र के साथ एक मुनि आए। सब लोग पहचानते थे, लवा लुकाने सारे भागे महाराज। शांत वेशु करनी कठिन, ये अंतर विरोधी स्थिति है। शांत वेश करनी कठिन, जो लोग पीछे आवे वो पीछे बैठ जाएं, आगे आने पर सबको बाधा पहुंचती है। शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाई स्वरूप। अब इस स्वरूप का क्या वर्णन किया जाए? वेश मुनि का है, ऋषि का है, और करनी अत्यंत कठिन है। गोस्वामी जी को इच्छा जरूर होती है वर्णन करने की, तो एक उपमा दी उन्होंने। क्या दी? धरी मुनि तन जनु वीर रस। हाँ, जैसे वीर रस ने मुनि का विग्रह धारण करके प्रवेश किया हो। तो गोस्वामी जी की इच्छा भी देखनी चाहिए। धरी मुनि तनु जनु वीर रस, आयव जहाँ सब भूप। जहाँ राजा लोग थे तो अभिमान में, अमर्ष में भरे हुए थे, वहाँ वो प्रकट हो गए। यहाँ एक दो बातें पहले कर लेता हूँ। क्योंकि भगवान का अवतार हैं भगवान परशुराम जी, और भगवान ने ही दूसरा अवतार धारण कर रखा है प्रभु रामचंद्र के रूप में। अब यहाँ भगवान का भगवान के साथ आमना सामना है। कभी इस बात को भूल करके और फिर इस प्रसंग को पढ़ेंगे
तो शायद अर्थ छूटेगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि भगवान के ही दोनों अवतार हैं, तो दोनों ही आमने सामने हैं। तो कोई लीला करना चाहते हैं, और लीला में कम से कम दो बातें मानी जाती हैं। एक तो लीला में कोई दर्शन होता है, कोई उपदेश होता है, कोई चिंतन होता है। दूसरा, लीला में रस वृद्धि का प्रयोजन होता है। अगर पिता और बच्चे खेल रहे हों आपस में, बच्चा पिता के साथ खेल रहा हो और बच्चा कहे कि आप घोड़ा बनो, वो तो घर घर में होता है। छोटे बच्चे बाप को बोलते हैं घोड़ा बनो, तो अब बाप घोड़ा बनता है और फिर बच्चा कहीं से घास भी लाता है, बोलता है खाओ, मेरा घोड़ा भूखा है। और बाप कहता भी है कि हाँ भूख लगी है, वो कुछ कुछ मुंह चलाता है। फिर बच्चा उसके साथ मनोविनोद करता है, बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ गया, उठो अब चलो, उसके पीठ पर सवारी करता है वो। तो ये लीला है, यथार्थ नहीं है, लेकिन लीला है। अगर यहाँ कोई चिंतन नहीं है तो कम से कम वात्सल्य रस की वृद्धि अवश्य है। लीला में दो में से एक प्रयोजन अवश्य होना चाहिए, और भरसक तो दोनों ही होने चाहिए। लीला एक है, चरित्र दूसरी चीज है। गोस्वामी जी ने जहाँ जहाँ चरित्र की बात कही, उसको उसके लिए कहा अनुसरण करना है। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। चरित्र अनुसरण करने के लिए होता है, चरित्र गाने के लिए होता है, और चरित्र सुनने के लिए भी होता है। गोस्वामी जी ने तीनों प्रयोजन चरित्र के साथ लगाए हैं। कि भगवान जब चरित्र करके जाते हैं तो मनुष्य गा करके तर जाता है। भगवान चरित्र करते हैं, सुनत मिटहि भवजाल। सुनत, देखो, तो इन शब्दों में गरिमा है, इसको आप हल्के से उड़ा नहीं देना। इनका अपना पृथक पृथक प्रयोजन है। चरित्र में अनुसरण, चरित्र में श्रवण। अनुसरण न भी कभी संभव होवे तो श्रवण तो होता ही है। श्रवण होने से हमारे भीतर वो जो जीवन मूल्य है ना, वो प्रवेश कर जाते हैं, और हमारा जीवन मूल्य, हमारी मान्यताएं ठीक हो जाती हैं। गाने से मनन होता है, वाणी निर्मल होती है। तो चरित्र एक चीज है, लीला दूसरी चीज है। तो अब यहाँ पर एक लीला की व्यवस्था भगवान ने करी, अपने ही दो रूप बना लिए। तो राम परशुराम संवाद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और गांव-गांव में रामलीला होती है, और वहाँ तो बड़ा रस लेकर के देखा जाता है। और यहाँ इस क्षेत्र में तो परशुरामी है ना, बड़ी प्रसिद्ध है। मैं मंदना 6 महीने ही रहा, लेकिन आसपास की जानकारी लोगों से मिलती रही। यहाँ तो उसका एक अपना ही आनंद है। तो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा अब इस दृष्टि से भी आप देख लें कि भगवान ने एक लीला की स्थिति बनाई, लीला का प्रस्तावना की। स्वयं 2 रूप धारण किए, और बीच में लक्ष्मण जी बैठे। वाह! अब ये क्या लीला है भाई? तो ऐसा भाव जगता है प्रभु की दया से कि
परशुराम जी अपने क्रियाओं का मान प्रदर्शित करते हैं। जो जो उनसे कर्म हुए हैं, जो जो उन्होंने अपने जीवन में कर्म किए हैं, उन कर्मों का उनके चित्त में मान दिखाई देता है। मैं फिर से बोलूँगा, मान है नहीं, वो भगवान के अवतार हैं। आप उनको लीला पुरुष ही समझना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। अगर वो पक्ष छूट जाएगा तो इसका मतलब हमने उनको मनुष्य मान लिया, और जब मनुष्य मान लिया तो शास्त्र से तो सम्मत नहीं रहा, और मनुष्य मान लिया तो नेचुरली फिर उनको शायद अभिमानी और कुछ और भी मान लें, तो मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ और भी मान लें तो असंभव नहीं दिखता। अविवेकी भी कोई कह दे और भी कुछ कह दे, ना ना ना। यहाँ स्थिति कैसी है कि हम साधारण लोगों को जनरली अगर हमने कुछ किया है ऐसा जो प्रभावशाली है मेरी नज़र में, औरों की मालूम नहीं, मेरी नज़र में वो कुछ महिमा की बात है, तो गलती ये हो जाती है कई बार कि उस कर्म का अहम के साथ संबंध होता है और मान का प्रश्न बनता है। मैं अपने अस्तित्व को उन कर्मों के सहारे प्रस्तुत करता हूँ, मैं अपने को खड़ा करता हूँ उन कर्मों के सहारे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये जो मैं नाम की चीज है, ये बिना उन कर्मों का सहारा लिए खड़ा नहीं हो पाता। आप अपने जीवन में देखो या दूसरों के जीवन में भी देखो, किसी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए। व्यक्ति अपने अहम को बिना इन चीजों के सहारे खड़ा नहीं कर पाता। मैंने ये किया, बल्कि पूछा ही जाता है आजकल आप क्या कर रहे हो, और अगर हमारे पास बताने के लिए कुछ न हो तो लगता है कि मैं अपने को प्रस्तुत कैसे करूं। समस्या आती है। तो हम ये बताएंगे कि अभी तो मैंने अवकाश ले लिया है, पहले, अब देखो पीछे गए हम, पहले मैं ये करता था और उस समय मैंने, आपको याद होगा ये घटना घटी थी, उसमें मैं ही था, शुरू हुआ। वो ब्रिज हम ही नहीं बनाया था स्वामी जी, हम भी थे उसमें शामिल। तो एक बार हम ड्राइव कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो वो दिखती रहती हैं चीज़ें, जो दर्शन में कही गई हैं वो चीज़ें हम लोगों के जीवन की हैं। तो कर्म का आश्रय लेकर के अहम का खड़ा होना, चलो खड़ा होए तो होए, लेकिन उसमें गौरव बुद्धि रखना, मान रखना, ये जीव धर्म है। और ये हम सभी में रोग अच्छी तरह से बैठा हुआ है, किसी में ना हो तो उसको मैं यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन हैं सबके, लख बिरले पाही, समस्या ये है। अच्छा, जब मेरी पहचान मैं खुद जानता हूँ इसी तरह से होती है, तो मैं ये भी मान के बैठता हूँ कि दूसरा आदमी भी इसी तरह से खड़ा है। अब ये परशुराम संवाद का दार्शनिक पहलू है, वो जान लें, कथा आपको मालूम है। कि देखो कि जब हम अपने अहम को इसी आश्रय से खड़ा करते हैं तो हमारा निर्णय ये होता है कि सामने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग भी अपने को
कर्म का आश्रय लेकर के ही प्रस्तुत करते हैं। तो मेरा कर्म अगर बड़ा है तो मैं बड़ा, और दूसरे व्यक्ति का अगर कर्म बड़ा है तो वो बड़ा। तो बड़ा तो कर्म हुआ लेकिन उस कर्म के बड़े होने के नाते कर्म वाला बड़ा हुआ, ऐसा भाव जगता है। तो परशुराम जी इस मनोवृत्ति की लीला कर रहे हैं। मैं दोहराता हूं, ध्यान रखना, परशुराम जी प्रभु हैं और इसलिए गोस्वामी जी ने उनका विग्रह का वर्णन किया। ऐसे नहीं वर्णन किया, सबका नहीं करते। शास्त्र की अपनी एक मर्यादा है। तो वो किस मनोवृत्ति को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं कि कर्माश्रय लेकर के एक अहंकार खड़ा होता है और उसकी धारणा है कि अगर मेरे कर्म बड़े हैं तो मैं बड़ा हूं। और इसलिए परशुराम लक्ष्मण संवाद में बार बार परशुराम जी बोलते हैं, तुम्हें मालूम नहीं, आपने पढ़ा ही होगा, तुम्हें मालूम नहीं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बार बार इसी बात का उल्लेख करते हैं। और लक्ष्मण जी वहां उनको बींधते हैं, और जितना बींधते हैं उतना वो और तड़पते हैं। गोस्वामी जी को यहां तक लिखना कि उनका तेज घटता है क्रोध के कारण। क्रोध इतना बढ़ा कि परशुराम जी का तेज क्षीण हो रहा है। लेकिन उनके पास तो वही मनोवृत्ति है। अच्छा, और परशुराम जी राम जी को क्या समझते हैं कि मेरे कर्म के कारण मैं बड़ा हूं। तो आज राम को भी अभिमान हो गया है। आज उसने एक धनुष क्या तोड़ दिया। हाँ, आप देखते हो सामने वाले का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। अभिमान मान बहु बाढ़ा। परशुराम जी राम जी पर आक्षेप करते हैं कि तुमने धनुष तोड़ दिया शिव जी का, तो तुम्हारा मान लगता है बहुत बढ़ गया है। तो ये तो स्वयं की उपमा से व्यक्ति दूसरे को समझता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र। हर व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति दूसरे सरल व्यक्ति को भी सरल समझने में असमर्थ हो जाता है। और ये भी ध्यान रखिए कि सरल व्यक्ति दूसरे को कुटिल समझने में असमर्थ हो जाता है। हम हमेशा दूसरों को समझने में अपने को उपमा बनाते हैं। तो परशुराम जी की लीला है अभिमान की लीला, कर्माभिमान की लीला। भोग के अभिमान की लीला नहीं, कर्म के अभिमान की लीला। और आरोप भी लगाते हैं प्रभु पर कि तुमने भी एक बड़ा काम कर दिया है, सम और अदर, धनुष टूट गया है, तो तुमको भी बहुत अभिमान हो गया है। तो प्रभु रामचंद्र की लीला क्या है? निरभिमानता की लीला। कि इतना महत् कार्य होने पर भी जिस कार्य को दूसरा कोई नहीं कर पाया, रावण बाण छुआ नहीं चापा। ये सारे बड़े बड़े योद्धा लोग तिल भर भूमि न सकौटर, तो छड़ाई तिल भर, जो लोग, इतने लोग बड़े बड़े योद्धा आए थे जिस धनुष को तिल भर हिला नहीं सके। तो भगवान ने उसको, सब लोग देखते खड़े रह गए और लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े लखान का रहे सब ठाड़े। ऐसा एक महत् कार्य भगवान से हुआ। कर्म तो हुआ,
देखो ये कैसी दिव्य लीला हो गई। दो दृष्टांत हमारे सामने आ रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि कर्म होगा तो अभिमान होना अवश्यम भावी है। नो, कर्म होगा। राम जी ये सिखाते हैं कि इसके बावजूद जरूरी नहीं है कि अभिमान हो। कोई है को एक दास तुम्हारा, क्या बात है। नाथ, नाथ बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास होगा। ऐसा कालर खड़ा करने वाले उन्मत्त की तरह बेअदब क्या समझते हैं? एक छोटा पद मिल जाता है, लोग अपनी अदब भूल जाते हैं। बताइए, उनकी वाणी में उनका अभिमान, उनका प्रलाप दिखाई देने लग जाता है। आप स्वयं क्या हो वो भूल जाते हैं। यहां राम जी ने बताओ शिव धनुष भंग किया है और बोलते हैं हुई है को एक दास तुम्हारा। अब मजा क्या है इसमें? हम तो ऐसे पढ़ते हैं तो रस बहुत आता है, लीला भीतर की दिखती है। निरभिमान और अभिमान का संवाद दिखाई देता है और बीच में लक्ष्मण जी उस अभिमान को बींधते हैं। ध्यान रखना, अभिमान को ही बींधा जा सकता है। निरभिमान ने पहले ही अभिमान नहीं किया है तो उसको कोई छुएगा क्या? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं बहु धनु ही तोड़ों लड़काई। मैंने लड़कपन में बहुत धनुष तोड़े महाराज। एकदम अरे धनुई की तरह शिव धनुष को समझता है, एकदम तप्त हो गए। फिर अपने कर्मों का बखान करते हैं और जब बखान करते हैं तो लक्ष्मण जी को कुछ कहना नहीं पड़ा, केवल मंच से मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराते हैं तो आग लग जाती है। देखो ये अभिमान की प्रतिक्रियाएं ऐसी ही होती हैं। बोले राम तुम शीतल बोलते हो लेकिन देखो तुम्हारा भाई ये लीला रोज होती है। कोई मुस्कुराए हमारे क्रोध पर और हमारे प्रभाव को अस्वीकार कर दे। आखिर लक्ष्मण जी ने बींधा जो, वो क्या बींधते हैं? परशुराम जी ये प्रयास में है कि लक्ष्मण जी को और सबको मेरा प्रभाव मालूम पड़ जाए, यही तो। और लक्ष्मण जी मुस्कुरा के उसको स्वीकार नहीं करते। बोले ये तो सोने के घड़े में जहर है। बार बार कहते हैं मारूंगा इसको। अपने ऊपर कभी क्रोध करते हैं, धिक्कार है मुझे कि मैंने इतना सुना और मेरा फरसा नहीं चलता। लक्ष्मण जी धीरे से बोलते हैं महाराज देखो कहीं कुछ वैद्य वगैरह तो नहीं। समाधान बताते हैं, इसको हटा दो मेरे आंख के सामने से, देखना नहीं चाहता इसको मैं। लक्ष्मण जी धीरे से एक वाक्य बोलना है उनको, मुंह दहूं आंख कतों को। आप समझते हो अभिमान की तड़प, अभिमान वृत्ति की प्रतिक्रियाएं अद्भुत हैं और निरभिमानता का ठहराव, निरभिमानता की धीरता, गंभीरता, विकट परिस्थिति में भी प्रशांति तो श्री राम में देखने को मिलती है।
विश्वामित्र जी ज्ञानी है, वो मन में हंसते हैं, बोले ऊख की तरह जिन्होंने धनुष को तोड़ दिया, फिर भी सूझ हरियर रही। बोले परशुराम जी को अभी भी दिखाई नहीं देता कि शिव धनुष तोड़ने वाला और शांति से बैठा रहने वाला कौन हो सकता है। ये बहुत बढ़िया संवाद है। जब आप स्वाध्याय करें, कभी इस नजरिए से, कभी इस दृष्टि से भी देखें इसको, एक एक संवाद फिर सामने ऐसे नाचने लगता है कि ओहो, अभिमान महाराज की ये लीला है और निरभिमानता की ये लीला है। निरभिमानता पर इतनी चोट की जाती है वो उत्तेजित नहीं होता, और अभिमान पर चोट करने की जरूरत नहीं है, चिकोटी काटने की जरूरत है। वो उछलता है, तड़पता है। ये हमारे प्रभु इन बातों को समझाने के लिए लीला करते हैं। परशुराम जी कोई आदमी का नाम नहीं है, और राम जी किसी आदमी का नाम नहीं है, ये भूलना नहीं चाहिए। भगवान के विग्रह हैं दोनों। अच्छा भाई, निरभिमान में स्वाभिमान कैसे प्रकट होता है, ये एक दूसरी बात दिखाई भगवान ने। क्योंकि आफ्टर ऑल अभिमान तो कष्टकारी है, अभिमान को दुर्गुण माना गया, अभिमान को बुरी चीज माना गया। वो परेशान करता है, उत्तेजित होता है, गलती करवाता है, ठीक है। मोह से पैदा होता है और मोह को बढ़ाता है, और जब तक रहता है कष्ट देता है। ये अभिमान की बायोग्राफी है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। दिस इज द होल हिस्ट्री ऑफ अभिमान। आधी पंक्ति में गोस्वामी जी ने अभिमान वृत्ति का विश्लेषण किया है। कहां से पैदा हुआ? बोले मोह मूल। करता क्या है? बोले आपको तकलीफ देता है। बताओ। मोह मूल बहुशूल प्रद, और बढ़ाता क्या है? बोले तम। मोह का बेटा है, मोह को ही बढ़ाता है। इसलिए रावण को उपदेश देते हनुमान जी, त्यागहु, छोड़ो इसको। तो अभिमान दुर्गुण है, वो ठीक है। निरभिमानता वो तो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन बीच में एक और शब्द आता है जिसको हमारे शास्त्रों ने सद्गुण माना, वो है स्वाभिमान। अब ये बड़ा स्लिपरी एरिया है कि तो कभी जो हमारा जो उचित विशेषण है, यथार्थ विशेषण है, अब मैं बोल रहा हूं वेदांत की भाषा और वही बोलना पड़ेगा, पहले उसी को बोलते हैं। जो हमारा यथार्थ विशेषण है उसमें भी बाधित वृत्ति रहनी चाहिए, लेकिन प्रसंग के अनुसार उस विशेषण का प्रकटीकरण कभी कभी आवश्यक होता है। अहम सन्यासी, मैं सन्यासी हूं। हमारे गुरुदेव ने हमें सन्यास आश्रम में दीक्षा दी। अब यह एक यथार्थ है। असली यथार्थ यह है कि मैं आत्मा हूं, सिंपल। लेकिन व्यवहार में मेरा विशेषण है कि मैं सन्यासी हूं। तो इस विशेषण को बार बार प्रकट करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो अभिमान हो जाएगा।
लेकिन अगर प्रसंग मांग करता हो, अगर प्रसंग मांग करता हो और कहीं ऐसा लगे कि नहीं, यहां ये बात सामने आनी चाहिए कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता या मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूं, तो मुंह से ये निकलना कि देखो ये बात ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूं। अब इसको कोई अभिमान कहे तो उसको कह लेने दीजिए, भाई उसका अपना विवेक है। लेकिन मुझे प्रसंग की मांग देखते हुए कभी अपने उचित विशेषण को प्रकट भी करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, कथा में तो यही बातें ग्रहण करनी है। वृत्ति, बाधित वृत्ति रहनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमारा असली स्वरूप क्या है। लेकिन व्यवहार में अगर कोई गृहस्थ है तो उसको मालूम होना चाहिए और जरूरत पड़े तो उसको प्रकट करना है, अपने वर्ण को, अपने आश्रम को, अपनी आयु को, अपने पद को, अपने परिवार की गरिमा को। गोस्वामी जी वशिष्ठ जी के मुख से बार बार कहलाते हैं कि राम तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे, आखिर तुम्हारा वंश ऐसा है। कसन करहु तुम राम अस हंस वंश अवतंस। ये और यह मान, यह मान वशिष्ठ जी ने जानबूझ करके भगवान में, लक्ष्मण जी में डाला। और इसका मतलब है कि ये होना चाहिए बच्चों में कि मैं किस कुल से, किस गरिमा से, किस स्टेटस से संबंधित हूं। ये जानकारी अगर उनको नहीं है, ये मान अगर उनको नहीं दिया गया, तो मुझे कह लेने दीजिए कि देन यू आर फेलियर। आप चाहे जो भी बोलिए, बट देन यू आर फेलियर एज ए पेरेंट। बोले महाराज आप ऐसा बोलते हो, आप मानस पढ़ो और जांचो, अगर ठीक नहीं निकले तो छोड़ देना। आखिर जब सीता जी को देखा प्रभु राम ने, तो यही कहा कि रघुवंशियों की ये आदत नहीं है, राम की आदत नहीं है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। रघुवंशिनकर सहज स्वभाव, उन्हें अपने कुल का मान है और उस मान ने उनको बचाया। जब जनक जी ने कहा वीर विहीन मही मैं जानी, तो लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि मैं बैठा हूं तुम ऐसा बोलते हो। बोले नहीं, रघुवंशिन मह जहां कहो वो होई, रघुवंशियों की बात कही। क्यों कहा? उनके कुल का उनको मान है, और वो मान कोई जन्म से लेके आता नहीं है, वो मान तरीके से कराया जाता है, इसलिए कि वो उसके लिए हितकारी है, इसलिए कि ये उसके लिए लाभकारी है। मैं फिर से बोलता हूं, थोड़े विचार को पकड़ने की बात है कि जो हमारा यथार्थ विशेषण है, यथार्थ मान है, गलत नहीं। मैं जो नहीं हूं उसको पकड़ बैठे, वो तो गलत हो गया। जो वास्तव में मेरे अपने विशेषण हैं, उनके प्रति भी वृत्ति बाधित रहे, क्यों? अपना असली स्वरूप मालूम होना चाहिए। लेकिन समय आने पर, जरूरत होने पर, समय की मांग देखते हुए उसको प्रकट करना चाहिए। जब वो प्रकट होता है तब उसको स्वाभिमान बोलते हैं।
तो प्रभु ने दो लीलाएं करी हैं, निरभिमानता, और निरभिमानता की भूमि पर स्वाभिमान का रूप क्या होता है उसको दिखाया। परशुराम जी ने जो लीला करी, प्रभु ने ही परशुराम जी के रूप में जो लीला करी, वो ये दिखाया कि कर्म का आश्रय लेकर के जब अहम खड़ा होता है तो वो कैसे विह्वल होता है, कैसे परेशान होता है। भले ही वो महापराक्रमी हो, लेकिन वो उपहास का पात्र बनता है। कोई कह देता है उठ के, यहां कुम्हड़बतिया को नहीं, और वो आदमी समझिए आप तिलमिला के रह जाता है। ये कहने का अवसर किसने दिया? परशुराम जी ने दिया। जब अपनी बात बहुत बहुत बोला जाएगा तो कोई कह ही सकता है, तुम तो काल हाँक जनु लावा। जब बहुत बोल रहे थे तो लक्ष्मण जी ने यहां तक कह दिया एक पंक्ति कि ऐसा लगता है आप तो काल लेकर के आए हो। देखो, तो ये हमारे प्रभु का अनुग्रह है कि उन्होंने इन सिद्धांतों को कैसे प्रस्तुत किया। लीला में मैं कई बार बोल चुका, लीला में शास्त्र के जो गूढ़ सिद्धांत हैं, मानव की जो रहस्यमयी मनोवृत्तियां हैं, उनको बाहर करना, उनको समझाना। इसीलिए रामचरित को गोस्वामी जी गूढ़ कहते हैं। गूढ़ कथा थोड़ो है, एक राम रहे एक रावण, उनने उनकी नार चुराई, फिर दोनों में हुई लड़ाई, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इसमें क्या गूढ़ है? इसमें क्या है भाई? गूढ़ तो तब होता है ना कि जब ज्ञान नयन निरखत मन माना। गोस्वामी जी ने लिखा, ये जो बातें हैं थोड़ा विचार की आंख से देखना पड़ता है, और वो भी तभी होता है जब प्रभु दिखाओ। कोई क्या विचार करेगा, माने अवकाश भी क्या है। तो ये लीला होगी। स्वाभिमान की बात मैं जरूर करूंगा एक बात। स्वाभिमान का जब प्रसंग आया परशुराम जी के, राम जी के सामने, बार बार जब परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझको केवल ब्राह्मण समझ बैठे हो, तुम मेरा निरादर इसलिए कर रहे हो कि तुम मुझे केवल विप्र समझते हो। निपटे ही द्विज करी जा नहीं मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। 282वां दोहा है, लेकिन आगे मैं पढ़ूंगा 283वां। बोले केवल तुम द्विज समझ करके ऐसी बातें करते हो। मैंने इस धनुष की श्रुआ से आहुति दी है लोगों के रक्त की। ओह, मैं ऐसा द्विज हूं। भगवान ने कहा, महाराज मैं प्रणाम करता हूं आपको द्विज समझ के ही। जो हम निदरहि विप्रबधि सत्य सुनहु रघुनाथ। अगर हम ब्राह्मण समझ के आपका अनादर कर रहे हैं तो अब देखो, ये स्वाभिमान की वाणी है, ये राम के स्वाभिमान की वाणी है। अब निरभिमान की पीठिका पर स्वाभिमान की गर्जना है। क्या बोलते हैं? तो अस को जग सुभट जही, भय बस ना वही मात। फिर दुनिया में ऐसा कौन सा सुभट है जिसके सामने हम डर से सिर झुकाएंगे? आप सुनिए, देव दनुज, क्या बढ़िया पंक्ति, हुंकार है। देव दनुज भूपति भट नाना, वीर वृत्ति इसको बोलते हैं। अभिमान को वीर वृत्ति नहीं, इसको बोलते हैं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। कोई हमारे बराबरी का बलवान हो या हमसे अधिक बलवान हो। जौं लर हमें पचारई को, कोई अगर हमें रण में आवाहन करता है, लरहि सुखेन।
तो मैं सुख से लड़ूंगा। काल किन हो, सामने स्वयं काल क्यों न खड़ा हो। कोई हमसे अधिक बलवान है और इसलिए मैं पलायन करूं, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। क्षत्रिय धर्म ये नहीं करता, ये नहीं कहता कि समान बल वाले के सामने ही लड़ो। क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता है कि थोड़ा निर्बल हो ये देख के लड़ना। नो, समबल हो, अधिक बलवाना। और अधिक बलवान छोड़ो, काल किन हो लरब सुखे। और देखना मानस में, चूंकि क्षत्रिय वंश में आए हैं भगवान, तो उस विशेषण को प्रकट करते हैं। तीसरी पंक्ति, क्षत्रिय तनुधरी। अब देखो, ये नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूं। अब जो विशेषण है दुनिया जिसको पहचानती है उसी को बोलते हैं। क्षत्रिय तनुधरी, समर सकाना, कुल कलंक। क्षत्रिय का देह धारण करके युद्ध में भागना कुल का कलंक है। ते पांवर आना, ये तो कायर का धर्म है। कहूं स्वभाव, भगवान की ऐसी वाणी। मैं स्वभाव बोलता हूं मुनि, आत्मश्लाघा नहीं बोलता। आत्मश्लाघा अभिमान हो जाती है। कहां ही स्वभाव न कुल, कुल ही प्रशंसी। देखना जरा मान, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। तो ये जो मान है ना, ये वशिष्ठ जी ने उनको कराया हुआ है। कालहु डरहि नरन रघुवंशी। अरे आपका वंश की प्रभुता ये है कि आपसे जो डरता है वो निर्भय हो जाता है। आपके बड़े थे भृगु ऋषि, आपके बड़े। हाँ। और अगर वो योद्धा बन करके आते और हमारी छाती पर लात मारते तो वो सहने वाली बात नहीं होनी थी। लेकिन उन्होंने छाती पर मारा और मैंने उनके पैर पकड़ लिए। हाँ, कि महाराज आपको चोट तो नहीं आई? मेरी वज्र सरीखी छाती पर मार दिया आपने, और उस पदचाप को धारण कर लिया मैंने। और इसलिए तो दुनिया कहती है सबसे उत्तम भगवान। ये विप्रवंश के, वो याद कराते हैं, विप्रवंश के अस प्रभुताई। आपकी नहीं, आपके वंश की बात करता हूं मैं। परशुराम जी भृगु वंश में पैदा हुए, मूल पुरुष की ओर उंगली है। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनी मृदु गूढ़। देखो, ये तो निरभिमान और स्वाभिमान की भाषा है, जिसमें गरिमा भी है लेकिन मृदुता भी है, कठोरता नहीं है। ऐसा महीन विवरण देखने को मिलता नहीं जल्दी, क्योंकि ऐसे मिले हुए रहते हैं ये स्वाभिमान और अभिमान, ऐसे मिले हुए रहते हैं कि बस प्रभु ने लीला में दो रूप धारण कर लिया। लाओ हम बताते हैं तुमको दोनों क्या होता है। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। अरे किसकी बात कर रहे हैं? उघरे पटल परसधर मति के, नैन खुल गए परशुराम जी के। बोले रे 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 रे, ये तो हमारे कुल पुरुष की बात कर रहे हैं क्या? वो तो उन्होंने तो भगवान विष्णु को ही प्रहार किया। क्या वही है? वो धनुष तो मेरे पास है। तब बोलते हैं राम रमापति कर धन लेहु। रमापति संबोधन कर दिया है। आप देखते हो, इस वचन के बाद संबोधन बदला है। राम रमापति
कर धनु लेहु, थोड़ी मेरी जो शंका है वो मिटाओ। देत चाप आप ही चढ़ गए हो। चाप दे रहे थे, लक्ष्मण भगवान ने उसको पकड़ा और वो अपने आप ही चढ़ गया। परशुराम जी को विस्मय हुआ, जाना राम प्रभाव तब। अब भगवान ने भगवान के प्रभाव को जाना, और क्या। यहाँ कोई दो आदमी नहीं है कि एक पराजित हुआ और एक विजयी हुआ, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। एक लीला पूरी हुई, एक चीज समझाना चाहते थे, उन्होंने उसको समझा दिया। और फिर परशुराम जी ने चल ली, अभिमान को नहीं रहना चाहिए। वो विनय में बदला, स्तुति में बदला, ये समर्पित हुआ और चला गया। सारे राजा लोगों ने देखा कि हैं, पहले तो धनुष तोड़ दिया इसने, और अब हमारी पूरी आशा थी कि अब इसकी आ गई सामत, लेकिन यहां तो परशुराम जी स्तुति करके चले गए। ये तो कमाल हो गया। धीरे से जिसको जहां से जगह मिली सरकने की, बोले ये तो कुछ दूसरे ही लोग दिखाई देते हैं, बड़े बेढब लोग हैं भाई। जिसको जिधर से जिस कोने से गेट खुला हुआ मिल गया, क्योंकि रंगभूमि थी, हो सकता है 10-12 द्वार बनाए गए हों, कोई सामने वाले से कोई गया ही नहीं। सारे राजा विदा लेते हैं और पर रंगभूमि खाली हो गई राजाओं से। केवल मिथिलापुर वाले रहे, विश्वामित्र जी, शतानंद जी, ऋषि मुनि वृंद, जो अच्छे राजा लोग थे, वो लोग। जो हर्ष की लहर उठी है उस समय, जय जयकार हुई। अब जो उत्सव हुआ, असली विघ्न हट गया ना। तो शतानंद जी पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। आए पूछने के लिए क्या करना चाहिए। विश्वामित्र जी बहुत सतर्क हैं। उन्होंने कहा, देखो हमारी दृष्टि में तो विवाह हो चुका है, कोई बीच में इधर उधर और न कोई प्रतिज्ञा कर लेना। कोई, हाँ भाई तुम प्रतिज्ञा करने में बड़े एक्सपर्ट हो। बोले देखो मेरे हिसाब से तो हाँ वो तो हो चुका है, शादी हो गई। बस केवल इतनी बात है कि जो औपचारिकताएं हैं ना वो करना है, लेकिन ये तुम ध्यान में रख लो कि विवाह तो हो गया। टूटत ही धन भयउ विवाहु, ये विश्वामित्र जी की वाणी है, सुन के बहुत मजा आता है। बोले बहुत सजग है महाराज। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, और केवल मैं थोड़ो कह रहा हूं, सुर नर नाग विदित सब काहू, दुनिया को मालूम है कि विवाह हो चुका है। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, जो आपके वंश का जैसा व्यवहार होता है वैसा अब आप करो। और क्या करूं महाराज? बोले मुझसे क्यों पूछते हो, तुम्हारे कुल में जो वृद्ध लोग हैं, बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु, तो इसीलिए कुल वृद्धों की जरूरत होती है। शास्त्रों में तो कहा जिस सभा में वृद्ध नहीं वो सभा नहीं है, नसा सभा, वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो। मालूम ही नहीं है परंपरा क्या है, पीछे से क्या चला आ रहा है। तो बोलते हैं उनसे जाके पूछो और वैदिक व्यवहार करो। मुझे तो लगता है कि पहले महाराज दशरथ को सूचना जानी चाहिए। हाँ, दूत अवधपुर पठबहु जाई, पहले इनके पिताजी को बुलाओ भाई। हमने एक बार कहा था उनसे कि इनका अति कल्याण, तो उनको आके देखना चाहिए कि मैंने जो कहा था वो
वो पूरा हुआ। एक समारोह होना चाहिए। और आज जल्दी जल्दी दूत तैयार हुए और उनको भेजा गया अयोध्या में पाती लेकर के। जब वो अयोध्या में गए, वहां का वैभव देख करके चकित रह गए। रचे रुचिर बर बंधन मारे, वहां तो दृश्य देखा। पहुंचे जब वहां दरबार में तो खबर जनाई, भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जब सुना महाराज ने कि राम जी का कोई संदेश आया है, बस एकदम बुलाया गया उनको, प्रणाम किया उन्होंने, पाती हाथ में दी। जब हाथ में पाती दी और दशरथ जी ने पहले पढ़ा उसको नारायण, तो लिखा गोस्वामी जी ने, रही गए कहत न खाटी मीठी। पूछा लोगों ने क्या है, कुछ कहते नहीं बनता कि खट्टी है कि मीठी है। आइए पढ़ते हैं इसको। 289 में दोहे की बात। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठी लीन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती। बारी बिलोचन बाचत पाती। फूलक गात आई भरी छाती, राम लखनूर कर बर चिट्ठी। रही गए कहत न खाटी मीठी, उनि धरि धीर पत्रिका बाची। हर्षि सभा बात सुनि साची, खेलत रहे कहाँ सुधि पाई। आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई।
कहाँ के पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो कुशल अहि कहूँ कहीं देश। सुनी स्नेह साने बचन बाँची बहुरी नरेश। तब नृपदूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए भाई। तब ते आजु साथ सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने। सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुट मणि। सुनहु तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे। पुरुष सिंह त्यों पर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे। शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनक कही अनाथ किनि चीने। देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका। समित सुभट एक का। शंभु सरासनु काहू नटारा। आर सकल वीर बरियारा।
की शंभु धनु भानी, सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोई हारि गयो करि फेरु। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। सोते ही सभा पराभव पावा। कहाँ राम रघुवंश मनी, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाथ।